नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। ईरान अमेरिका कशीदगी में एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान की माशी पॉलिसी इससे मुतासर हो रही है, आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब ओगरा डेली बेसिस पर नई कीमतों का तयन करेगा। ओगरा 7 दिन की औसत पर कीमतों का तयन करेगा और फार्मूला वेबसाइट पर शाया किया जाएगा। आखिर आम आदमी को इससे क्या रिलीफ मिलेगा, और साथ ही जो ट्रांसपोर्ट होल्डर्स हैं और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी अगर इजाफा किया जाता है तो फिर इसे माशी बहरान भी कह सकते हैं, या फिर इसमें कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी भी समझी जा सकती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मरियम अयूब, एक्सपर्ट इन इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया आपका मरियम। ये बताइएगा कि ओगरा डेली बेसिस पे नई कीमतों का तयन करेगा, क्या समझती हैं आप कि आखिर हुकूमत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और आम आदमी पे इसके क्या इफेक्ट सामने आएंगे? थैंक यू फतीजा। डेली प्राइसेस, डेली फ्यूल प्राइसेस बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा कंज्यूमर्स के लिए। इससे जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस में जो चेंजेस आती हैं वो उनका पास थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनली ये कहा जाता है, बहुत से क्रिटिक से बात करते हैं कि प्राइसेस तो इंटरनेशनली डिक्रीज हो रही हैं, बट उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस में नहीं नजर आता। और ये क्रिटिक किया जाता है कि पास थ्रू ट्रांसपेरेंट नहीं है, फ्यूल प्राइसेस पास थ्रू नहीं हुई। तो डेली प्राइसेस डेली प्राइसेस अपडेट करने से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चेंजेस हैं उनका एक बेहतर पास थ्रू होगा, और इससे कंज्यूमर्स के लिए भी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो वो इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस में, और जब डिक्रीज होंगी तो उसका भी बेनिफिट कंज्यूमर्स को ज्यादा जल्दी अच्छा, मिलेगा। इसका बेनिफिट कैसे होगा, ये बताइएगा मरियम। क्योंकि अगर किसी के पास स्टॉक 20 दिन से रखा हुआ है या 20 दिन पुराना स्टॉक मौजूद है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसने तो जो अशिया है वो कम रेट में ख़रीदी होगी, लेकिन 2 दिन बाद उसके रेट बढ़ जाएंगे, तो इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? सॉरी, आपका आवाज़ कट रही है। जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिपीट कर सकते हैं? जी, देखिए, मेरा सवाल ये है कि जी, अशिया खुर्दनोश की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं अगर पेट्रोल महंगा होता है। तो अगर कुछ पुराना स्टॉक पड़ा हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, और उसके बाद हम देखेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें भी अब महंगी बिकेंगी, तो फिर इससे कंज्यूमर हिट होगा, कंज्यूमर पे बोझ पड़ेगा, ना कि उन अफराद पे जिनके पास वो स्टॉक पहले ही मौजूद था। अगर हम पेट्रोल प्राइसेस के एस्पेक्ट से सेपरेटली डीलर्स की तरफ बात करें, इसमें दो वो चीज़ें आ जाती हैं कि जो डीलर्स ने हाई प्राइसेस पे पेट्रोल पहले से वो किया परचेज किया होगा वो भी आ जाता है, और कंज्यूमर्स का भी जो आप इकोनॉमी में ओवरऑल इसका इम्पैक्ट। अगर इकोनॉमी में ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो इन्फ्लेशन, yes, it will be लाइक जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बट क्योंकि फ्यूल प्राइसेस के इंक्रीज होने से हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती हैं, और जो कि ड्राइव करती हैं इन्फ्लेशन इटसेल्फ को। तो यस, फ्यूल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ज़रूर इंक्रीज होंगी। और सेकेंडली, अगर डीलर्स के एक्सपेक्ट से देखा जाए, अच्छा, फिर क्या वजह है मरियम कि ट्रांसपोर्टर्स और जो पेट्रोल मालकान हैं वो इस फार्मूले को मुस्तरद कर रहे हैं? आप नहीं समझती कि हुकूमत को ये नई पॉलिसी बनाने से पहले स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी? और वो क्या वजूहात है, क्या रीज़न है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स इस फार्मूले को मुस्तरद कर रहे हैं? जी, बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स और जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं जिनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग डिस्करेजमेंट और आई है इस प्रपोजल को लेके, उनका वही है कि अगर पेट्रोल डीलर्स, पंप डीलर्स एक प्राइस पे लेते हैं, परचेज करते हैं, अपनी इन्वेंट्री करते हैं, और प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं या डिक्रीज हो जाती हैं, तो वो जो इम्पैक्ट है प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने का वो कैसे वो कवर होगा।
बेसिकली इस चीज़ के लिए उन्होंने ऑटोमेशन की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि एक तो डेली प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज कर डेली प्राइसेस चेंज जब होंगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पेट्रोल पंप्स पे उसके लिए आपने देखा होगा कि वो अभी भी मैनुअली चेंज होती हैं। तो एक तो ये वाला इशू भी है उनके लिए कि उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक लेबर कॉस्ट, एक मैनुअल जो है ना वो मैनुअल एफर्ट ज्यादा लगेगी। उसके अलावा जब उसके अलावा इस चीज में ये भी आ जाता है कि एक तो कोई डिजिटल सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू उन्हें ये अपडेट्स मिलेंगे। फोन कॉल्स या ईमेल्स या वेबसाइट्स और इन चीजों पे रिलाई करने से बेटर एक डिजिटल सेंट्रलाइज सिस्टम हो जिसके ऊपर उनको अच्छा, फिर सवाल ये भी है कि आखिर ये फॉर्मूला कितने ममालिक में अप्लाई किया जा रहा है? क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक जी अमेरिका में भी फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। जी बेसिकली अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे टोटली मार्केट बेस्ड डीरेगुलेशन है। वहाँ पे मार्जिन्स भी डीलर्स डिसाइड करते हैं और ओएमसीज डिसाइड करती हैं अपने मार्जिन्स। वो टोटली मार्केट ड्रिवन होते हैं। इंडिया का यहाँ पर एक ऐसा कंपैरिजन है जो थोड़ा पाकिस्तान के साथ रिलेट करता है। इंडिया ने भी पाकिस्तान की तरह मंथली से वो 2 वीक्स पे आए और फिर उसके बाद वीकली और फिर डेली प्राइसेस पे, और वहाँ पे भी सिमिलर एक रिएक्शन था फ्रॉम द पेट्रोल पंप डीलर्स के ये बहुत ज़्यादा उनकी कॉस्ट इंक्रीज करेगा। और उसके अलावा इसमें कोई उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट से एक ऑटोमेटेड सिस्टम एक रिक्वेस्ट किया था जो कि इन्वेंट्री लॉसेस और अकाउंटिंग एरर्स को वो करे। बट इंडिया में ये था कि इंडिया में ये चीज इम्प्लीमेंट उन्होंने एज अ टेस्टिंग फेज में 5 सिटीज में की थी पहले, नॉट नेशन वाइड जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम आपके वक्त का। एक बार फिर ईरान अमेरिका के हवाले से, कशीदगी के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया गया है। जो पॉलिसी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से वो आम आदमी के लिए कितनी मुफीद साबित होगी, एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टर ने इस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया था। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।